दूसरा गुण है धर्म। धर्म काय को कहते हैं? जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। ये नीम का पेड़ है, इसको किसने धारण कर रखा है? छाया देना इसका धर्म है। जब तक ये छाया देता है तब तक ये जिंदा है। जिस रोज ये अपने धर्म का पालन करना बंद कर देगा, छाया नहीं देगा, उस रोज काट दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय का धर्म दुष्टों का दमन करना, अच्छे लोगों की रक्षा करना। ये काम जब तक क्षत्रियों ने किया, जनता ने उनको सिर पर रखा, और जब ये काम बंद हो गया तो हमको नीचे गिरा दिया। तो धर्म वो है जो धारण करता है। इस धर्म को हम समझें, हमारा धर्म क्या है, उसका पालन करने लायक हम कैसे बने, और उसके पालन के अंदर जो बाधाएं आती हैं उनसे कैसे निकलें। धर्म का ज्ञान, चार पाए हैं धर्म के। किसी एक काम को करने से धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। चार काम हम साथ साथ करेंगे तब हमको धर्म का ज्ञान होगा। चार चार काम साथ साथ करेंगे तब धर्म का ज्ञान होगा। किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना हो, ये चार काम साथ साथ करने पड़ेंगे। क्या है वो चार चीज? पहली चीज है भगवान का नाम जप, यानी तपस्या। दूसरा काम है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अच्छे साहित्य को पढ़ना, उस पर चिंतन और मनन करना। चिंतन और मनन नहीं किया, खाली पढ़ लिया, स्वाध्याय नहीं हुआ। स्वाध्याय में पढ़ने में कितना फर्क होता है? एक पुराना संत, उसने कई बार पढ़ी होगी मेरी साधना, लेकिन वो हमारी भूले किताब, लेकिन रैपिड रीडिंग की तरह पढ़ गया। एक रोज उसने ध्यानपूर्वक इस किताब को पढ़ी और अपने दूसरे पुराने साथी को कहा कि आपके पास हमारी भूले किताब है? उसने कहा है। तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले पढ़ी थी, उसको ध्यान से नहीं पढ़ी। अब मैंने ध्यान से पढ़ी है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़ो। उसने ध्यान से पढ़ी उसका। वो रिटायर्ड कर्नल है फौज का। एक नया नया आदमी रिटायर होकर गया फौज से, परमार राजपूत है, बीकानेर जिले में 20 गांव है परमारों के। उनके अंदर वो फिरता है, समाज में काम करता है। वो जो कर्नल साहब रिटायर्ड स्वयंसेवक हैं, उनके पास गया। उसने एक किताब दी हमारी बुद्धि, और कहा कि इसको रैपिड रीडिंग की तरह मत पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। उस कर्नल ने ध्यान से पढ़ी और आकर के कहा, मेरे को 500 किताबें मंगा दो, मैं राजपूतों में बांटूंगा। तो स्वाध्याय, किताब को पढ़ लेने से स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय होता है ध्यानपूर्वक पढ़े, उस पर चिंतन और मनन करें। तो धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो तपस्या यानी भगवान का नाम जप, दूसरा स्वाध्याय। अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छे लोगों का के प्रवचन सुने, उन पर चिंतन और मनन करें। तीसरी चीज है सत्संग। अच्छे आदमियों की सोबत में बैठे, विद्वान
लोगों की सोबत करें, तपस्वी लोगों की सोबत करें। अपन जब पंडावाद का विरोध करते हैं, अधिकांश स्वयंसेवक इसका मतलब ये समझते हैं ब्राह्मणों का विरोध करना। ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते हम उन लोगों का विरोध करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी भी जात के हो, जो धर्म के नाम पर पाखंड करके दुनिया का शोषण करते हैं, वो है पंडे। हमारी मूल किताब में परिभाषा दी हुई है पंडा कौन है। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे विद्वान कोई कौम है तो ब्राह्मण कौम है। हम उनकी सोबत नहीं करेंगे तो संस्कृत हम जानते नहीं, संस्कृत साहित्य में ज्ञान है वो हमको कहां से मिलेगा। जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, उस पाखंड से कमा के खा रहे हैं, उनकी सोबत खराब है, विद्वान की सोबत खराब नहीं। विद्वान चाहे शूद्री हो चाहे ब्राह्मण हो, सबकी सोबत करनी चाहिए। वेद व्यास जी ने 18 सूत्रों की रचना की थी। एक भी पुराण वेद व्यास का लिखा हुआ नहीं है। ये सब पंडों ने वेद व्यास के नाम से पाखंड फैलाया। उन 18 सूत्रों का अर्थ जानने लायक एक भी ब्राह्मण नहीं था उस जमाने में, 5000 वर्ष में। तब एक शूद्र जो वेद व्यास जी का शिष्य था, उससे उन्होंने उसके अर्थ सीखे। क्या नाम था उसका? लोमहर्षण। कृष्ण भगवान के बड़े भाई जो पंडावाद के जर खरीद गुलाम थे, वो युद्ध में शामिल नहीं हुए महाभारत में। तो लोमहर्षण ऊपर बैठा हुआ था, नीचे ऋषि लोग बैठे हुए थे, उनको वो समझा रहा था। उधर से बलराम जी आए, उन्होंने देखा सूर्य ऊपर बैठा है और ये ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, आकर के उसका माथा काट दिया। ये है पंडावाद। तो विद्वान चाहे किसी भी जात का है। तुलसीदास जी ने इतिहास के नाम पर जो पाखंड रचा है तुलसीदास रामायण में, उसकी हम निंदा करते हैं। तुलसीदास जी की तो निंदा नहीं करते। तुलसीदास रामायण में उत्तर प्रशिष्ट ज्ञान का भंडार है, उत्तरकांड। हम भी कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते थे तुलसीदास रामायण का उत्तरकांड पढ़ना चाहिए। ज्ञान जहां भी है उसकी हम सोबत करें। और संत कौन है, कल बता दिया था आपको। जो श्रेष्ठ है वही संत है। हमारे जैसे श्रेष्ठ लोग जो हैं उनकी हम सोबत करें। तो सत्संग करना चाहिए हमको, विद्वान लोगों की सोबत करनी चाहिए, तपस्वियों की सोबत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति को। चौथी चीज है सुकर्म। गीता पढ़िए, कृष्ण भगवान ने कर्म त्याग का घोर विरोध किया, संन्यासवाद का घोर विरोध किया उन्होंने। वो कहते हैं कर्म का त्याग संभव ही नहीं, और कर्म के बिना उपार्जित ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे मकान हमारे साथ जाएंगे क्या? धन दौलत साथ जाएगा क्या? जमीन जायदाद साथ जाएगी क्या? परिवार के लोग साथ जाएंगे क्या? सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन दो चीज ऐसी हैं जो मरने के बाद हमारे साथ जाएंगी। एक चीज है हमारे द्वारा लिया गया भगवान का नाम, और दूसरा है उपार्जित ज्ञान। उपार्जित ज्ञान गाय को कहते, हमने किताब में पढ़ी
बहुत बढ़िया से बढ़िया बात है। और हम समझने लगे हम ज्ञानी बन गए। ज्ञानी नहीं बने हम उस ज्ञान को फैला करके पाखंडी बनना चाहते हैं। फिर हमने किसी श्रेष्ठ पुरुष से, संत से वही बात सुनी, तब वो ज्ञान कुछ पक्का हुआ। शास्त्र में पढ़ा, श्रेष्ठ लोगों से सुना, जब पढ़ा तब कच्चा था, फिर श्रेष्ठ लोगों से सुना तो वो कुछ पक्का हुआ, और उस रास्ते पर चल करके हमने उसको सच्चा पाया, तब वो ज्ञान पक्का हो गया। अग्नि जलाती है, ये बात हमने किताब में पढ़ी। बच्चा अग्नि के पास जाता है तो मां कहती है अरे दूर जल जाएगा। मां से सुना तब वो ज्ञान कुछ पक्का हुआ, और उस अग्नि की अगर हमारी उंगली छू गई और हमारी उंगली जल गई तब वो ज्ञान पक्का हो गया। उसके बाद भगवान भी आकर के कहे कि अग्नि जलाती नहीं है तो मानेंगे नहीं हम, हमारे पास पक्का ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है। ये अनुभूत ज्ञान मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता, ये प्राण के साथ हमारे पास जाता है और जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। दादू जी अनपढ़ थे, कबीर जी अनपढ़ थे, रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ थे, और उनकी कई हुई बातों को आप पढ़ो, उपनिषदों से भी ऊंचा ज्ञान। कहां से आया वो ज्ञान? वो उपार्जित ज्ञान था उनका। पहले के जन्मों में तपस्या करके, सत्संग करके, अध्ययन करके उन्होंने कमाया, वो अगले जन्म में उनको वैसे के वैसे धरोहर मिल गई। तो ज्ञान का उपार्जन कर्म के माध्यम से होता है। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान कच्चा रहता है। कर्म के द्वारा उसका जब हम स्वयं अनुभव कर लेते हैं तब वो ज्ञान पक्का ज्ञान हो जाता है। फिर वो ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो मरने पर भी नष्ट नहीं होता। तो इन चार तरीकों से हम धर्म क्या है इसके बारे में सोचें, समझें, पता करें और सत्य का आचरण करें। ये भगवान का है दूसरा गुण, धर्म। हम धर्म के बारे में कितना ही जान लें, आचरण भी कर लें, लेकिन एक दोष ऐसा है, उस दोष को अगर हमने नहीं छोड़ा तो कमाया हुआ हमारा धर्म एक क्षण में नष्ट हो जाता है। वो दोष कौन सा है? क्रोध। क्रोध के वशीभूत होकर के हम एक क्षण के अंदर जिंदगी भर के कमाए हुए धर्म को, जन्म जन्मांतर से कमाए हुए धर्म को नष्ट कर देते। हनुमान जी गए अशोक वाटिका, सीता जी रावण की कैद में बैठी। हनुमान जी ने जाके कहा महाराज आप एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी ले जाके राम जी से मिला देता हूं। तब सीता जी ने क्या कहा? सीता जी ने कहा बांधे तू मेरे को समझता क्या है? मैं चाहूं तो रावण सहित इस लंका को भस्म कर सकती हूं, लेकिन ऐसा करने से मेरी तपस्या का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि राम जी इस दुष्ट को मार करके मेरे को जीत के ले जाए। क्रोध करना पड़ेगा श्राप देने के लिए, और वो क्रोध मेरी तपस्या का नाश कर देगा। जो लोग ये समझते हैं फला ऋषि ऐसे महान थे कि उन्होंने श्राप दे करके ये कर दिया, ये श्राप देने वाले और वरदान देने वाले बुद्धिमान नहीं, अपने ज्ञान का, अपने तप का, अभिमान के वशीभूत होकर या तो किसी को श्राप देते हैं या किसी को वरदान देते हैं और अपनी तपस्या का नाश कर देते हैं। तो ये क्रोध है, इसके वशीभूत होकर हम रोज घर के अंदर कई काम बिगाड़ते हैं।
छोटे मोटे बिगाड़ हैं, लेकिन क्रोध सबसे बड़ा बिगाड़ ये करता है कि हमारी जिंदगी भर की कमाई को, हमारी पीढ़ियों से कमाई हुई जो धर्म की कमाई है, उसको क्रोध एक क्षण में नष्ट कर देता है। क्रोध के वशीभूत जब हम होते हैं तब हमारी विवेक बुद्धि समाप्त होती है। हम सोच नहीं पाते कि ये काम करने लायक है या ये काम नहीं करने लायक है, और उस क्रोध के वशीभूत होकर हम नहीं करने योग्य काम को कर देते हैं। इस क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ये भी उन 7 ऋषियों में से है जो संसार का संचालन करते हैं। इसलिए इस क्रोध का नाश नहीं किया जा सकता, इसको केवल नियंत्रित किया जा सकता है। और क्षत्रिय के लिए तो क्रोध एक आवश्यक गुण है, उसको युद्ध करना पड़ता है, नरसंहार करना पड़ता है। बिना क्रोध के युद्ध कर्म हो सकता है क्या? आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, लड़ते लड़ते लक्ष्मण जी जब कमजोर पड़ते हैं तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या हो रहा है, अपने क्रोध को जागृत करो। राम जी कमजोर पड़ते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज ये क्या हो रहा है, अपने क्रोध को जागृत करो। हमारे जगाने पर क्रोध जगे तब तो वो क्रोध महान गुण है, और अपने आप वो हमारे सिर पर सवार हो जाए तब ये महान दोष है। तो हम क्रोध को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि हम चाहें तब क्रोध आए। क्रोध कई चीजों के लिए आवश्यक होता है। एक सांप था, एक संत उधर से निकला, उन्होंने कहा अरे तू किसी को काटा मत कर। उनका महाराज नहीं काटो। अब वो सांप किसी को काटे नहीं, तो बाबी के बाहर निकले, बच्चे उसकी कंकरियां मारे। जब उसने बच्चों के पीछे दौड़ना बंद कर दिया तो समझ गए कि वो काटेगा तो नहीं, खिलौना बना दिया, भूखे मरने लग गया, सूख गया शरीर। एक रोज वो संत उधर से निकला तो सांप से पूछा, रहे तेरी ये आदत कैसे हुई? कि महाराज आपके उपदेश से हुई। आपने कहा था किसी को काटना मत, अब मेरे को तो खिलौना बना रखा है, बच्चों ने कंकरियां फेंक के मारते हैं, बाहर ही नहीं निकलने देते बम्बी। तो कहे मैंने काटने के लिए मना किया था तेरे को, ये तो नहीं कहा तेरे को फुंकार मत मारना किसी। अब इन बच्चों की तरफ दौड़ के फुंकार मारना, फिर कोई नहीं आएगा तेरे पास। तो दूसरे लोगों को डराने के लिए, अपने ही बच्चों को भी धमकाने के लिए क्रोध आवश्यक होता है। क्रोध एक आवश्यक गुण है, लेकिन जब ये अपने हमारे चाहने पर आया हमको, तब तो ये गुण है, और ये अपने आप हमारे माथे पर चढ़ जाए तब ये महान दोष है। एक राजपूत संत है मधुरी, वो सुबह उठ करके नहा धो करके 4 बजे आकर के अपने आसन पर बैठ जाते। दिन भर रात भर लोग उनके पास आते थे, वो कुछ न कुछ बोलते थे। मैंने एक रोज उनको कहा कि महाराज आप इतने बोलते हो, ऐसे बोलने से आपकी जबान की शक्ति नष्ट नहीं होती है? तो होती है, इसको नष्ट करने के लिए तो मैं बोलता हूँ इतना, वरना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। नष्ट करने के लिए बोलते हो? हाँ, कहते भगवान के नाम में कई है। भगवान का नाम लेने से जबान के अंदर वो शक्ति पैदा हो गई कि मैं कहता हूं वो सही होगा, लेकिन मैं अभी अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। क्रोध के वशीभूत होकर के किसी को कोई उल्टी सीधी बात कह दूंगा और वो हो जाएगा, उसके मेरी तपस्या का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं बोल बोल करके इस जबान की शक्ति को नष्ट करता रहता हूं। इतनी बुरी चीज है ये क्रोध, लेकिन हम उस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करते। हम इसको नियंत्रित करने के बजाय ऐसा सोचते हैं कि ये खत्म करते हैं, हम इसको खत्म नहीं हो सकता है।
ये तो संसार रहेगा, तब तक रहेगा, संसार प्रलय होने के बाद भी रहेगा। प्रलय होने के बाद नई सृष्टि उत्पन्न करेंगे, वो यही 7 ऋषि करेंगे। इसलिए ये क्रोध नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयत्न करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगला भगवान का गुण है ऐश्वर्य, धर्म, यश। यश काय को कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट करें, अलंकार लगा के बोले श्री श्री 1008 श्री महात्मा जी फला जी पधार रहे हैं, फला नेताजी आ रहे हैं, उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हो जाओ, और हम जाएं, हजारों लोग उनकी मीटिंग सुन रहे हैं। ये यश, ये आडंबर है। यश क्या है? फूल जो होता है, जिस फूल में खुशबू होती है, उस फूल की खुशबू चारों दिशाओं में अपने आप है, उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। गुलाब का फूल ये नहीं आवाज लगाता कि मेरे पास आओ, देखो मेरे पास कैसी खुशबू आ रही, अपने आप फैलती है खुशबू। गुणों की जो खुशबू है उसी को क्या कहते हैं? यश। गुणी आदमी के अंदर जो गुण है उसकी खुशबू जो चारों दिशाओं में फैलती है वो यश कहलाता है। कई शास्त्रों में लिखा है आदमी के मरने के बाद एक चीज नष्ट नहीं होती, वो है यश। आज राम जी नहीं है, आज कृष्ण जी नहीं है, आज महाराणा प्रताप नहीं है, आज दुर्गादास नहीं है, आज पद्मनाभ राय नहीं है, लेकिन उनका यश आज भी संसार में चलता। ये यश शरीर कभी नष्ट नहीं होता। ये यश कैसे पैदा होता है? अच्छे काम करने। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनका यश आज भी संसार में है, चाहे वो लोग लाखों वर्ष पहले के लिए। गुणों की खुशबू को ही यश कहते हैं, और इस गुणवान होते हुए भी कोई जाने नहीं हमारे, ये संभव नहीं। इसलिए गुणी आदमी कभी प्रचार की कामना नहीं करता। एक चीनी संत था लाओस से, वो जब नगर छोड़ करके जाने लगा, द्वारपाल ने कहा क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हैं? उसने कहा हाँ। तो इस जनता के लिए भी कुछ तो कह जाओ। तो द्वारपाल ने उसे कुछ प्रश्न पूछे, उसका उसने जवाब दिया, वही उसके उपदेश आज प्राप्त है। उसने एक प्रश्न किया कि संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो लाओस ने कहा गुणवान होते हुए भी अज्ञात रहना सबसे मुश्किल काम है। गुण की खुशबू तो चारों दिशाओं में फैलती है, वो अज्ञात रह ही नहीं सकता। अगर कोई गुणवान है फिर भी अज्ञात रह रहा है वो, तो इस संसार का सबसे मुश्किल काम कर रहा है। तो यश है वो गुणों की खुशबू है। हमारे पूर्वजों ने सबसे ज्यादा ध्यान इस यश को दिया। अर्जुन भगने लगा युद्ध से, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? अर्जुन तू युद्ध से भगेगा, तेरी अपकीर्ति होगी, दुनिया में तेरी निंदा होगी, लोग तुझे कायर कहेंगे, और कोई भी उत्तम कुल में पैदा हुआ आदमी अपयश को सहन नहीं कर सकता। तेरे को वापस लौट करना पड़ेगा, तेरा स्वभाव तुझे मजबूत करेगा युद्ध करने के लिए। ये हमसे कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जिससे हमारे कुल को कलंक लगे, हमारे परिवार को कलंक लगे, हमारे को कलंक लगे। इस बात से हमेशा क्षत्रिय डरता रहा और ऐसे कर्म करने का प्रयत्न करता रहा जिससे उसका यश चारों दिशाओं में फैले। अपने
वो एक राजा थे ना जो गाय चराते थे, दिलीप। दिलीप जंगल में गाय चराता था। गाय के लिए चराता था, उसके संतान नहीं। संतान प्राप्ति की अभिलाषा में वो गाय चराता था। एक रोज वो गाय चरा रहा था तो उसी गाय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण किया। राजा ने धनुष उठाया, धनुष पर तीर चढ़ाने लगा, तीर खिंचे ही नहीं, प्रत्यंचा। तब उस शेर ने कहा, राजा तू मेरे को मार नहीं सकता। ये सामने देख देवदारू का पेड़ है, इस देवदारू के पेड़ के ऊपर पार्वती जी रोजाना जल चढ़ाती और मेरे को इस बात के लिए नियुक्त कर रखा है कि मैं इस पेड़ की रक्षा करूं। कोई पशु कोई मनुष्य पेड़ का हानि नहीं पहुंचा सके, इसलिए मैं पार्वती जी द्वारा रक्षित हूं, तो मेरे को मार नहीं सकता। आगे वो कहता है, पार्वती जी जिस शेर पर सवारी करते हैं वो शेर इतना ऊंचा है कि वो बैठ नहीं सकते उस पर। तब मैं नीचे बैठ जाता हूं, मेरे ऊपर पैर रख करके पार्वती जी अपने शेर की सवारी करते हैं। तो मेरे शरीर पर पार्वती जी के चरण रोज पड़ते हैं, इसलिए तू मेरे को मार नहीं सकता। बातचीत में तब दिलीप ने कहा, तेरे को तो भोजन चाहिए, गाय को मैं नहीं मार सकता तो तू भोजन ले ले, मेरे को खा जाए इस गाय को। तब शेर ने कहा, राजा तू मेरे को बड़ा मूर्ख नजर आता है, जो छोटी चीज को बचाने के लिए बड़ी चीज का नाश करते वो मूर्ख होता है। तेरे हजारों प्रजाएं हैं, उनका पालन कौन करेगा, तुम मर जाएगा। तुम हजारों प्रजाओं का नुकसान करके एक इस गाय को बचाना चाहते हो। तब राजा दिलीप ने क्या कहा, सातों भूमों में विख्यात है कि जो शैर से बचाता है वो क्षत्रिय, जो विनाश से बचाता है वो क्षत्रिय है। ये केवल पृथ्वी पर ही नहीं, इसके ऊपर के जो 7 लोग हैं उन सारे 7 लोगों के अंदर ये विख्यात है कि क्षत्रिय वो है जो विनाश से बचाता है। ये क्षात्र धर्म का यश 7 भूमों के अंदर फैला हुआ है। अगर मैं इस गाय को नहीं बचा सका तो मेरे क्षात्र धर्म के यश करूंगा। लोग कहेंगे गाय का क्षत्रिय था वो, तो ये गाय के प्राण नहीं बचा। इसलिए तू मेरी चिंता मत कर, मेरी प्रजाओं की भी चिंता मत कर, मेरे क्षात्र धर्म के यश को बचा ले, इस गाय को छोड़ दे, मेरे को। तब वो शेर प्रसन्न होकर के गाय को छोड़ देता। इतना बलिदान करते थे हमारे पूर्वज अपने धर्म के यश को बचाने के, और आज हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनको करते हमको लाज नहीं आती कि हमारे पूर्वजों के यश को हम कलंकित कर रहे हैं या यश को बढ़ा रहे हैं। इस यश का हम उपार्जन भी कर लें तो एक दोष ऐसा है जो इस यश का नाश कर देता है। वो दोष कौन सा है? मद, घमंड, अभिमान। अभिमान गाय को कहते हैं, मद गाय को कहते हैं अपने लिए अतिशय पूजित होने की भावना। लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरे को पूजें, ये भावना है जो हमको अंधा बनाए। जानते हैं कि सरपंच के चुनाव में 3 राजपूत खड़े हैं, जीते नहीं सकते, लेकिन मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं तो लड़ूंगा ही। क्यों? अपने आप को अतिशय पूजित करने की भावना है। बंद कर देते हैं आंखों को, दिखता है इसको कि मैं नहीं जीतूंगा, फिर कौन लड़ा रहा है उसको? अपने लिए पूजित होने की भावना। ये अपने लिए पूजित होने की भावना है, ये हमारे यश का नाश है।
इस भावना को हमें बदलना पड़ेगा। मेरा धर्म पूजित हो, मैं ऐसे काम करूं जिससे शास्त्र धर्म पूजित हो। मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरा इतिहास उज्जवल हो। मेरे कर्मों को देख करके मेरी आने वाली संतानें गर्व कर सकें। अपने लिए अभिमान को छोड़ करके उस अभिमान को समाज के लिए स्थापित कर दें, धर्म के लिए स्थापित कर दें। तब हम अपने लिए किसी पूजित होने की भावना से जो दोष उत्पन्न होता है उससे बच जाए। ये हो गए भगवान के 3 गुण। 5 मिनट का रेस्ट, प्रतिष्ठा भी